ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लाल देह लालीलसे अरुधरि लाल लंगोर वज्रदेह दानवदलन जय 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 कपिसूर। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय है कुंभ राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का योग मई के मध्य काल में किस प्रकार का रहेगा। देखिए, कुंभ राशि शनि की है और शनि महाराज अभी परिवर्तन करके चुके हैं और आपकी राशि के दृष्टिकोण से शनि की साढ़े साथी का जो प्रभाव चल रहा है आपके ऊपर अंतिम दौर में चल रहा है। कई बार लोग कहते हैं जाते हुए शनि बहुत कुछ देके चले जाते हैं। कई तरह से सिद्धांत ठीक है, कब? जब आपने कार्य पूरी तरह से ठीक किए हों, शनि के सही दिशा में काम किए हों और शनि को न्याय युक्त कार्य कर रहे हैं, तो जाते जाते शनि बहुत कुछ देके जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, तभी देके जाएंगे जब प्रसन्न होंगे, और शनि प्रसन्न होते हैं विशेष तौर पर सही कार्यों सही दिशा से। शनि की साढ़े साथी का पीरियड है, अनप्रेडिक्टेबल पीरियड माना जाता है। टाइम खराब, सेहत खराब, पैसा खराब, ये सब होने के योग देते हैं। और इन दिनों तो शनि चतुर्ग्रही योग बनाकर आपकी राशि के दृष्टिकोण से द्वितीय भाव में चली रहे हैं। इसके साथ साथ इस मई के मध्य काल में कई ग्रहों का परिवर्तन का योग है। बुध, सूर्य, बृहस्पति, ये सब परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। और पुरुषार्थ के स्वामी चंद्रमा जो मंगल है वो बहुत कमज़ोर अवस्था में बैठे हैं और आपकी राशि के दृष्टिकोण से पुरुषार्थ के भी वो स्वामी हैं। वैसे भी साहस के प्रतीक हैं, सेनापति हैं, लेकिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से तो पुरुषार्थ के भी मालिक हैं और वो सबसे कमज़ोर अवस्था में चल रहे हैं। इन दिनों खास तौर पर योग बनने वाला है। एक तो साढ़े साथी जिनकी चल रही है खास तौर पर, उनको ठीक करने के लिए एक खास उपाय हम बताने वाले हैं जो इस मध्य मई काल में ही बनने वाला है। उस दिन वो उपाय कर लें तो कहा जाता है कि पूरे वर्ष शनि को मनाने के लिए कोई और चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी रास्ते में चलते रहेंगे तो शनि बिल्कुल बहुत बढ़िया प्रकार से आपके लिए कहीं ना कहीं अनिष्टों को दूर करने के योग बनाता रहेगा। वो सभी बताएंगे आपको। लेकिन साथ साथ बृहस्पति का ये परिवर्तन जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे इम्पॉर्टेंट होने वाला है, वो बुद्धि भाव में जाकर पंचम भाव में जो बैठ के योग बनाएंगे ना, वो आपके लिए बहुत बहुत भाग्य को भी देखेगा, लाभ को भी देखेगा और साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी में भी चार चांद लगाने के योग बना सकता है। तो ये एक बहुत सुंदर योग बन रहा है आपके लिए। तो एक तरह से शनि की साढ़े साथी के अंतिम दौर में बृहस्पति के ज्ञान का यदि उपयोग कर लिया, यानी गुरु के ज्ञान का यदि उपयोग कर लिया आपने और थोड़ा सा सही दिशा में सोच लिया, तो ये शनि की साढ़े साथी का अंतिम दौर बिल्कुल वारे न्यारे कर सकता है, कष्टों को दूर करने का योग बना सकता है। सूर्य परिवर्तन की तरफ भी जा रहे हैं, ये भी मानने योग्य है खास तौर पर। तो ये सूर्य का ये परिवर्तन खास तौर पर आपके लिए जो हो रहा है, ये सब प्रभाव क्या कुछ करेगा ये हम सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। सूर्य का परिवर्तन विशेष तौर पर चतुर्थ भाव, मकान वाले भाव, सुख वाले भाव में होने के योग बना रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। सूर्य का जो परिवर्तन सुख वाले भाव में होगा, शुक्र की राशि में हो रहा है, तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं मकान इत्यादि जमीन जायदाद के संबंध में कुछ ना कुछ कष्ट देने की कई बार योग बना देता है। जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं उनको ध्यान रखना चाहिए। खासतौर पे जो शनि संबंधित व्यवसाय कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कनिष्ठ दूर कष्ट देने के योग बना सकता है। हाँ, जो व्यवसाय में लाभ देगा वो भी खासतौर पर हम वर्णन करेंगे जब परिवर्तन की बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं 11 तारीख के रविवार के दिन की। 11 तारीख रविवार का दिन है। ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से देखें, उस दिन चतुर्दशी तिथि है और ग्रहों का प्रभाव क्या रहेगा आपके लिए वो आपको सिलसिलेवार समझ लें। भाग्य में बैठे हुए चंद्रमा और साथ साथ सूर्य उस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से अब जो परिवर्तन के योग बना रहे हैं, तृतीय भाव में बैठकर उच्च के होकर अपने ही राशि अपने नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, कृतिका नक्षत्र में, और बलशाली हो जाएंगे। और सूर्य के बिल्कुल सम्मुख आकर चंद्रमा विराजमान है। ये बड़ा सुंदर योग बन रहा है। धर्मयुक्त कार्य, सरलता आपके मन में रहेगी और ये आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। सही चीज़ में पुरुषार्थ कर आप लाभ के योग बनाएंगे, बहुत अच्छे से आगे बढ़ने के योग बनेंगे। और ये अंतिम दौर में सूर्य चल रहा है, कोई अच्छा लाभ देने का आपके लिए योग बनाता दिखाई दे रहा है। बस गलत काम मत करना, न्याय युक्त चले हो तो न्याय युक्त कार्य करने का प्रयास करना, ये आपके लिए खासतौर पर ध्यान देने योग्य है। कदली व्रत है इस दिन। बृहस्पति को ताकत देने के लिए आपको विशेष तौर पर केले का पेड़ का रोपण करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, अच्छा रहेगा। और साथ साथ इस दिन नरसिंह भगवान की जयंती भी है। भक्त प्रहलाद के जीवन को, चरित्र को देखें। छोटा सा बालक आतताई के सामने आकर खड़ा हो जाता है, केवल विश्वास करता है श्रीहरि पर। ध्यान रखें, ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करें। सब प्रकार से भगवान आपकी रक्षा करने के रास्ते बनाएंगे। 12 तारीख सोमवार का अवसर है, पूर्णिमा तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से कई सारे योग बन रहे हैं। और साथ साथ देखें, चंद्रमा तो भाग्य में बैठा ही हुआ है।
क्योंकि 2.5 दिन तक एक राशि में रहता है, तो ये चंद्रमा का भाग्य में बैठना आपके लिए कहीं ना कहीं धर्म कार्यों के प्रति आपकी श्रद्धा विश्वास जागता दिखाई दे रहा है। तो एक धार्मिक कार्य कर लो, उपाय तो वही है। सोमवार का दिन है, खासतौर पर ध्यान कर लो, शनि की 7.5 चल रही है आपके ऊपर। छोटे मोटे उपाय कुछ नहीं करने वाले हैं। एक पीपल का पेड़ लेकर किसी धर्म स्थल में रोपित करो और पूरे वर्ष उसकी सेवा करना, उसका पालन पोषण खासतौर पर ध्यान रखते हुए कार्य कर लोगे ना, तो शनि आपके अनुकूल रहेंगे। ये बहुत अकाट्य प्रयोग है। इसी दिन पीपल की उत्पत्ति हुई थी शास्त्रीय दृष्टिकोण से, वैशाख की पूर्णिमा के दिन सत्यव्रत रहेगा इस दिन, और साथ साथ इस दिन कूर्म जयंती भी है। भगवान ने कूर्म के रूप में अवतरण किया, उस सागर मंथन में उसको आधार दिया, और समस्त भगवान की ही इस कृपा से उस सागर के मंथन से संसार को बहुत कुछ नया प्राप्त हुआ। तो इसलिए भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त करने का रास्ता योग बनाएं, व्रत रखें, और हो सके तो वैशाख पूर्णिमा के दिन कई प्रकार के प्रयोग शास्त्र में वर्णित हैं। कूप भरकर जल का दान किया जाता है, छाते का दान किया जाता है, खरबूजा इत्यादि पंखे इत्यादि का दान करना शास्त्र में नियम बताया गया है। तिल के तेल से स्नान करना, तिल का विशेष तौर पर जल से स्नान करना चाहिए। इन सब से अनिष्ट को दूर होने के योग बन जाते हैं। 13 तारीख मंगलवार का अवसर है, ज्येष्ठ का महीना आरंभ हो रहा है, बुढ़वा मंगल आरंभ हो रहे हैं, मंगल से ही आरंभ हो रहा है और मंगल से ही इस महीने का समाप्त होगा। तो ऐसे में ध्यान रखें, ये मंगल जो है वो अमंगलों को दूर भी कर सकता है, लेकिन ये मंगल जो है वो अमंगल करने की तरफ भी जा रहा है। 5 मंगल किसी महीने में पड़े तो अनिष्टकारी योग बनते हैं। 5 मंगल यदि जिस महीने में पड़ते हैं तो खा जाता है रक्त रंजित आतंकवाद और कहीं ना कहीं विस्फोटक अशांति का वातावरण बनता है। और इस वक्त मंगल तो कमजोर अवस्था में चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई हीन भावना से ग्रसित व्यक्ति अनिष्टकारी योग बना सकते हैं। जैसे जब से ये मंगल आया है विश्व में कहीं ना कहीं अनिष्टकारी योग बनते रहे। भारत में भी जो घटना घटी इस मंगल के कारण से ही थी। हमने पहले भी बताया था कि मंगल इस प्रकार का योग कहीं ना कहीं आतंकवादी गलत कार्य, गलत लोग गलत मंशा से कार्य कर सकते हैं और अशांति का वातावरण बना सकते हैं, और वैसी ही घटना हमने देखने को मिली। तो ऐसे में ये मंगल अभी भी करीब करीब जून के आरंभ काल तक इसी प्रकार का रहेगा। तो ऐसे में बुढ़वा मंगल पड़ रहे हैं, तो उस समय में हनुमान जी का सुंदर स्तवन करें, कल्याण का योग बनेगा। इस दिन चंद्रमा भी परिवर्तन का योग बना रहे हैं, और चंद्रमा आपकी राशि के दृष्टिकोण से सुबह 4 बजे दशम भाव में आकर विराजमान हो रहे हैं। और ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो विशेष तौर पर ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योग जो बनेगा वो आपके लिए बड़ा शुभ बनेगा। मेहनत करें। चंद्रमा थोड़ा कमज़ोर जरूर है, लेकिन ऐसे में बृहस्पति के बिल्कुल सम्मुख बैठे हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं शुभ है आपके लिए। बृहस्पति का वहाँ कहीं ना कहीं दृष्टि पड़ रही, जब तक अगले दिन बृहस्पति बदल जाएंगे, लेकिन जब तक हैं तब तक। लेकिन उसके बाद थोड़ा मन डोल सकता है, क्योंकि उसके अगले दिन कई सारे परिवर्तन का योग बन रहा है। बृहस्पति सूर्य ये सब परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, तो ध्यान रखें, थोड़ा संयम बरतते हुए, जल्दबाजी ना करें काम में। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में चीज़ों को समझकर कार्य करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदरकांड का पाठ रखा है, हनुमान जी का यज्ञ रखा है, मंगल ग्रह शांति यज्ञ रखा है, तो आप सब उसमें भाग ले सकते हैं। और ये कार्यक्रम शाम को 5 बजे से लेकर रात्रि में करीब करीब 10-11 बजे तक सवा मनी के भोग के साथ चलेगा। आप स्वयं अपने नाम से भी योग्य ब्राह्मणों के सानिध्य में उस सुंदरकांड का पाठ करवा सकते हैं, हनुमान जी का यज्ञ करवा सकते हैं। उसके लिए फ़ोन नंबर पर संपर्क साध सकते हैं। 14 तारीख बुधवार का अवसर है और द्वितीय तिथि इस दिन विद्यमान है। और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण सबसे बड़ा परिवर्तन पूरे वर्ष का होने जा रहा है। बृहस्पति महाराज आपकी राशि में परिवर्तन का योग बना रहे हैं। पंचम भाव, बुद्धि वाले भाव में, ज्ञान के देवता ज्ञान वाले भाव में जाकर विराजमान होने जा रहे हैं, और ये आपके लिए बहुत सुंदर योग रहेगा, अनिष्टों को दूर करने वाला रहेगा। शनि की उस दृष्टि से बाहर आते जा रहे हैं। अब महाराज विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, ये शनि का परिवर्तन, शनि की दृष्टि से बाहर आ जाएंगे तो बृहस्पति परिवर्तन कर आपके लिए अब खुलकर कार्य करने की योग बना पाएंगे। कम से कम शनि के उस नेगेटिव दृष्टि से बृहस्पति बाहर आकर अब पूर्ण रूप से धर्मयुक्त कार्य करने की योग बनाएंगे। तो ये बृहस्पति का ट्रांजिट आपके लिए ओवरऑल रिजल्ट देगा। हमने एक अलग से वीडियो बनाया था, अतिचारी गुरु क्या प्रभाव करने वाले हैं, वो समझ लीजिएगा। तो ओवरऑल तो बृहस्पति की रक्षा से आपको कहीं ना कहीं शनि का नेगेटिव प्रभाव कम होने के योग बन से दिखाई देंगे। इस दिन नारद जयंती भी है, और देखिए भगवान का स्तवन तो समस्त रूप से कल्याण कराता ही कराता है। नारद जयंती पर कहा जाता है कि एक बड़ा सुंदर संवाद भगवान के बीच में चला था, जिसमें कहा नारद जी ने कि भगवान आपको मैं बड़ी मुश्किल से ढूंढ पाता हूँ, कहाँ मिलेंगे आप। तो उन्होंने कहा, भगवान विष्णु ने एक सुंदर रूप से उसका जवाब दिया है, नाम वसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायन्ते तत्तिष्ठामि नारदा। कि ना तो मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ, ना मैं
कहीं और रहता हूँ, बैकुंठ में रहता हूँ। कई बार कहते हैं ना भगवान का वास तो बैकुंठ साकेत धाम ही भगवान का, तो भगवान ने तो स्वयं नारद जी को इसका उत्तर दिया है, मद भक्ता यत्र गायत्य तत्ष्ठामि नारदा, कि मैं जहाँ मेरे भक्त मेरा गायन करते हैं, मेरा स्तवन करते हैं। तो वही सुंदरकांड में, वही विशिष्ट तौर पर रामचरितमानस में लिखा गया है कि भगवान विष्णु को जब ढूंढने के लिए समस्त देवतागण तैयार होते हैं तो कहाँ ढूंढा जाए, कहाँ चला जाए। तो कहा जाता है ईश्वर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ये भगवाना। तो प्रेम से ही भगवान प्रकट हो जाते हैं, तो इसलिए जाने की ज़रूरत नहीं कहीं। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे, ना मैं मंदिर ना मैं कहीं और। तो इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को ढूंढने के लिए कहीं और लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ बैठे हैं वहीं स्तमन करने, आंख बंद कर कर भगवान की कृपा से रास्ते बन जाएंगे। 15 तारीख रविवार बृहस्पतिवार का अवसर है, तृतीया तिथि है इस दिन, और ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। बृहस्पति परिवर्तित हो चुके हैं, चंद्रमा परिवर्तन कर कर आपके पंचम भाव में बैठे हुए बृहस्पति के बिल्कुल सम्मुख आके चंद्रमा आ गए हैं, और ये आपके लिए लाभ के रास्ते बहुत सुंदर तरीके से खोलते दिखाई दे रहे हैं। कई दिनों से लगे हुए जो सूखा है वो आप हरियाली की तरफ परिवर्तन करने का योग बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा इस दिन भद्रा है, करीब करीब दोपहर को 3 बजे के बाद, तो नए कार्यों को आरंभ करने से बचना चाहिए। तो विशेष तौर पर कुंभ राशि वालों को एक बात और समझना चाहिए कि इस दिन सूर्य भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, और इस सूर्य का पदार्पण जो परिवर्तन होने का योग बन रहा है आपके तृतीय भाव से चतुर्थ भाव में जा रहा है। और ये चतुर्थ भाव सुख का भाव है। चतुर्थ भाव में गए हुए कहीं ना कहीं सूर्य आपके लिए कई रास्ते खुलते दिखाई दे रहे हैं, सुख के रास्ते खुलते दिखाई दे रहे हैं। शुक्र के सुंदर राशि में सूर्य का जो प्रवेश होने जा रहा है, ये थोड़ा सा जमीन जायदाद मकान के संबंध में थोड़ा सा कनिष्ठ देर कर सकता है, लेकिन व्यवसाय के दृष्टिकोण से थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत दिखाई देती है। ये सूर्य का परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ऐसे में जो लोग विशेष तौर पर मंगल संबंधित, शनि संबंधित व्यवसाय में हैं, उनके लिए थोड़ा सा ये महीना थोड़ा भारी रह सकता है। लेकिन जो लोग शुक्र संबंधित व्यवसाय में हैं, लाइफस्टाइल संबंधित व्यवसाय में हैं, और विशेष तौर पर शुक्र के खासतौर पर संबंधित जो चीज़ें उनमें कार्य कर रहे हैं, उनके लिए खासतौर पर ग्लैमर संबंधित जो लाइनों में है, उनके लिए ये उन्नति का योग बनाता दिखाई दे रहा है। मन को थोड़ा शांत रखिएगा, एग्रेसिवनेस ना बढ़े, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। सूर्य के निमित्त खास उपाय ज़रूर करें। लेकिन क्योंकि सूर्य का ये परिवर्तन रात्रि में हो रहा है, करीब करीब 12:12 के बाद सूर्य का परिवर्तन होने का योग बनेगा, तो अगले दिन संक्रांति का पुण्य रहेगा। तो सूर्य उदय अगले दिन जब हो तो सूर्य भगवान को जल दें। सूर्य के निमित्त खासतौर पर हो सके तो पंखे इत्यादि का दान, धर्मस्थल पर पंखे का दान, जूतों का दान, छाते का दान, ब्राह्मण जनों को कलश भरकर अन्न का दान, ये सब चीज़ सतनाजे का दान करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा, क्योंकि आपकी 7.5 भी चल रही है। तो ऐसे में ये सब उपाय कर कर आप भगवान सूर्य की कृपा से कनिष्ठ को दूर करने के योग बना सकते हैं। गजकेसरी योग बनकर भी तैयार हो रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। तो अब समझें 16 तारीख को शुक्रवार को एक गजकेसरी योग क्या करेगा आपके लिए। चतुर्थी का तिथि है उस दिन, और गणेश चतुर्थी का दिन पड़ रहा है उस दिन। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए पॉजिटिव समय दिखाई दे रहा है, रिजल्ट आने के दिन दिखाई दे रहे हैं, मेहनत का फल प्राप्त होने के दिन दिखाई दे रहे हैं। लेकिन थोड़ा धीरे धीरे प्रोग्रेस की तरफ आपका ग्राफ अवश्य बढ़ने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा 14, 15, 16 तारीख में जो नक्षत्र थे वो गंडमूल नक्षत्र थे। उन दिनों में कोई जातक जन्म लिया हो तो उनको खासतौर पर मूल शांति अवश्य करानी चाहिए। नहीं तो क्या होता है, बच्चा जीवन पर्यंत अननेसेसरी कष्टों में फंसा रहता है और आगे बढ़ने में बहुत दिक्कत आती है। बाद में कभी जन्मपत्री देखी जाती है तो कहा था मूल शांति पूछते हैं तो लोगों से कहते हैं नहीं कराई गई थी भाई। तो फिर वो ऋण इतना चढ़ जाता है कि वो चीज़ में देखिए बड़े भाग्य से मानुष तन पाया है। और जो शोध के द्वारा ज्योतिषियों ने, बहुत सारे आचार्यों ने जो योग बताए हैं, ऐसे नहीं उनका लाभ ले लेना चाहिए, कहीं ना कहीं कष्ट से निवृत्ति का योग बन जाता है। 17 तारीख शनिवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है, और ग्रह नक्षत्र आपके लिए कई मामलों में पॉजिटिव रिजल्ट बने हुए हैं, लेकिन जिद त्यागनी पड़ेगी। शनि को तो मनाना ही पड़ेगा। शनि कहीं ना कहीं लोन की तरफ इन दिनों आपको अग्रसित करता दिखाई दे रहा है। अननेसेसरी के रास्ते, नए नए खोज, नई नई चीज़ें में आपका दिमाग चलता दिखाई दे रहा है। थोड़ा नेगेटिविटी से बचना, ये बात ध्यान रखना कि लोन वापस भी करना पड़ता है। ऐसे में लोन की तरफ ज़्यादा भागते दिखाई दे रहे हैं। लाभ के योग हैं, लेकिन धीरे धीरे तरक्की की तरफ जाने की ज़रूरत है। ऐसे में शनि को मनाओ, सदा सुख पाओ। शनि के निमित्त हमने एक उपाय बताया था, एक पीपल का पेड़ का रोपण कर कर उसका पालन पोषण करेंगे तो ये शनि का लास्ट इफेक्ट ऑफ 7.5 जो है, लास्ट फेज ऑफ 7.5 है, वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी से बचा लेगा आपको। फिर भी अगर इस दिन कम से कम हनुमान जी का पाठ करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। 18 तारीख रविवार का अवसर, पंचमी तिथि, इस दिन थोड़ी सी वृद्धि की तरफ है दिल्ली के पंचांग के अनुसार से।
इस दिन बुध अस्त होने जा रहा है। ये बुध का अस्त होना बुध आदित्य योग का समाप्ति की तरफ गया और बुध अभी परिवर्तन की तरफ नहीं गए हैं। तो ऐसे में बुध का जो ये अस्त होना है, ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी चीज़ों की तरफ से थोड़ी सी चीज़ों को हैंडल करने में मेहनत ज़्यादा कराएगा। और ध्यान रखना, ऐसे में थोड़ा सा आपका दिमाग डंप हो सकता है, चीज़ों को थोड़ा समझने में देरी लग सकती है, ऐसा योग बनता दिखाई देगा। ऐसे में थोड़ा नवग्रहों को शांत करने के लिए, क्योंकि इन दिनों मंगल भी कमज़ोर, बुध भी कमज़ोर, साथ साथ शनि महाराज की 7.5, तो ऐसे में कोशिशें करें, नवग्रह शांति महायज्ञ करें और उसके लिए दुर्गा जी का पूजन, भगवती का पूजन और साथ साथ नवग्रह यज्ञ जो आश्रम पे चल रहा है उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा। उसमें आप स्वयं हमारे साथ बैठकर माँ भगवती के सानिध्य में नवग्रह शांति महायज्ञ में भाग लीजिए। शास्त्र कहता है यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म, इस संसार में यज्ञ सबसे श्रेष्ठ कर्म है। और आज धीरे 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 पूरे मंदिरों से सनातन पद्धति से यज्ञ शून्य हो गया है, यज्ञ करते ही नहीं, लोग कथाओं में लग गए हैं खाली खाली। तो ऐसे में कोशिशें करें, यज्ञ वो मार्ग है कि जो आप किसी को दान देते हैं, पता नहीं वो उसके योग्य है कि नहीं है, कहीं वो गलत कार्य कर रहे। यज्ञ में जो आहुति आप देते हैं घी की, सामग्री की, वो सीधा देवता तक प्राप्त होती है। तो शुद्ध रूप से उस पद्धति को अपनाएं, कल्याण होगा, कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। बुध इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से पराक्रम वाले भाव में चल रहे हैं, कमजोर हैं, तो इसका ध्यान ताकत देनी बहुत जरूरी है। 19 तारीख के दिन सोमवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है और साथ साथ ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस दिन भद्रा का योग है। सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक भद्रा रहेगी, तो नए कार्यों में हाथ बिल्कुल मत डालिएगा। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये परिवर्तन का योग आपके लिए बन रहा है, थोड़ा खर्चे अननेसेसरी के बढ़ा रहा है। जो भी काम करें बिल्कुल रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हुए करना बहुत ज़रूरी है। छोटी सी गलती भारी पड़ सकती है, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। शिव का सुबह सुबह ध्यान करें, दूध से उनका अभिषेक करें, कल्याण होने के योग बनेंगे। 20 तारीख मंगलवार का अवसर और जेठ के महीने का दूसरा बुढ़वा मंगल को ताकत देने का समय। इस दिन अष्टमी तिथि क्षय है, तो भगवान शिव की सुंदर उपासना करने से कल्याण होगा, हनुमान जी के सानिध्य लेने से कल्याण होगा। चंद्रमा आपकी राशि में आ जाएगा सुबह 7:38 पर और ये आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग होगा। बृहस्पति से पूर्ण दृष्ट होकर चंद्रमा, जिस प्रकार से पंचम भाव में बैठे बृहस्पति से, ये आपके लिए बहुत बढ़िया लाभ होगा, लाभ की रास्ते बनाएगा, मेहनत का फल, सही चीज़, हिम्मत, पॉजिटिव बढ़ाने के योग बनाएगा। ऐसे में थोड़ा मंगल को ताकत दे दीजिए, बुढ़वा मंगल है, सुंदरकांड का पाठ करें। और जैसा हमने आपको कहा था कि विवेकानंद योगाश्रम में पूरे 5 बुढ़वा मंगल जो जेठ में पढ़ने वाले हैं, हर बार पे हमने हनुमान जी का यज्ञ रखा है, हनुमत यज्ञ, और साथ साथ सुंदरकांड का पाठ भी रखा है, उसमें आप स्वयं सम्मिलित भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से राशिफल आपने समझा, लेकिन ये जो ज्येष्ठ का महीना बहुत ही वास्तविक तौर पर ग्रहों का परिवर्तन के तौर पर यदि समझें तो बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। कई ग्रहों का परिवर्तन का योग इस मई के अंदर और साथ साथ जेठ के आरंभ के साथ साथ बनता दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा परिवर्तन तो बृहस्पति अतिचारी रूप में परिवर्तन कर जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। बड़ी तेज गति से ग्रहों का ये परिवर्तन जीवन में प्रभाव उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ राहु का परिवर्तन भी होने को तैयार है। जेठ के महीने में बड़ा विशेष योग बन रहा है कि इस बार 5 मंगलवार का योग है। ये रक्त रंजित भूमि को करने का योग बनाता है, विस्फोटक योग बनाता है, आतंकवादी घटनाएं बढ़ सकती हैं। मंगल का वैसे ही ग्रह योग को देखें इस बार तो मंगल का जो है परम अपनी नीच गति में चलना, कमज़ोर स्थिति में चलना, उसके बाद साथ साथ जेठ के अंदर 5 मंगलवार का योग बनना। और ये जेठ का महीना जो है 5 मंगलवार को रक्तपूर्ति यानी युद्ध की आशंका को उत्पन्न करता है, अशांति का वातावरण बनाता है, आतंकवाद को बढ़ाने के लिए योग बना सकता है। कई लोग दुस्साहस करते दिखाई दे रहे हैं और जिस प्रकार से अभी भारत के अंदर स्थिति बनी है, आपने सबने देखा, उसके भयावह परिणाम आगे आने वाले समय में कई जगहों पर देखने को आपको मिल सकते हैं। ग्रह नक्षत्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और उन सब का प्रभाव हर व्यक्ति पर, हर जीव पर होता ही है। इसको हमें प्रत्यक्ष रूप से समझने के लिए ज्योतिष की जो गहनतम विशेष तौर पर जो गूढ़ गणित है उसके द्वारा चीज़ों को समझा जा सकता है। समय कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक जैसा ही समय हर एक के लिए निकले, कुछ के लिए अच्छा, कुछ के लिए खराब, कुछ के लिए जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन शुभ की तरफ जाता है, कुछ के लिए आशंकाओं से ग्रसित जीवन हो जाता है। तो ऐसे में हमारे जीवन में ग्रहों का योगा योग किस प्रकार का प्रभाव करेगा वो हम कई प्रकार से जान सकते हैं। जन्मपत्री उसका एक विशेष प्रभाव उत्पन्न करती है, हाथ की रेखाएं उसका एक विशेष प्रभाव उत्पन्न करती हैं। इसके साथ साथ ग्रहों की गणना भी यदि हम देखें तो बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव दिखाती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर जो सोशल मीडिया आज की तारीख में अपने चैनल के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित होते हैं, वहाँ पर राशि के अनुसार से जाते हैं। देखिए, राशि का कॉन्सेप्ट भी ऐसा है कि लोगों को बहुत सारा अज्ञानता के साथ समस्या उत्पन्न कर देता है। देखिए, राशि जो है कई प्रकार की हैं।
एक तो सूर्य के अनुसार से राशि चलती है, जो पूरे विश्व के अंदर ज़ोडिएक साइन के नाम से सूर्य जो महीने में एक बार परिवर्तन होता है, उसके अनुसार से प्रभाव उत्पन्न करके एक महीने तक एक ही राशि रहती है पूरे विश्व में। यदि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अनुसार से देखा जाए तो पूरे विश्व में वही राशि मशहूर होती हैं। ज्योतिष की गणनाओं के अनुसार से नाम की भी एक राशि होती है। आपका नाम किस अक्षर पे निकल रहा है तो उसके अनुसार से कौन से चरण में पड़ा, कौन से नक्षत्र में पड़ा, नक्षत्र किस चरण में आया, उसके अनुसार से राशि के कौन से प्रभाव में आएगा, तो उसके अनुसार से भी राशि बन सकती है। फिर आपकी चंद्र राशि, आपकी चंद्र जो जहां पर आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा विराजमान है, उसके अनुसार से भी राशि होती है। और सबसे ज़्यादा जो मूलतः जन्मपत्री के अंदर यही प्रचलित विषय माना जाता है कि गोचर के दृष्टिकोण से देखने के लिए चंद्र राशि का सबसे ज़्यादा योग देखा जाता है। इसके बाद भी और उसको सूक्ष्म देखें। देखिए, सबसे पहले आप इसको हमने समझाने का प्रयास किया कि एक सूर्य की राशि है, वो महीने में एक बार बदलता है, यानी 12 महीनों के 12 राशि के हिसाब से 12 सूर्य हो गए, तो उसमें हजारों लाखों करोड़ों अरबों लोग एक ही राशि में आ गए। लेकिन उसके बाद फिर और सूक्ष्म हुआ तो चंद्र राशि के अनुसार से आ गया कि वो आपके नामक जो चंद्र राशि 2.5 दिन में 2 से 2.5 दिन में एक बार बदलती है, तो उसके अनुसार से देख सकते हैं। फिर और सूक्ष्म करने के लिए लग्न राशि, आपका लग्न किस दिन में 24 घंटे में 12 राशियां परिवर्तन कर जाती हैं लग्न के दृष्टिकोण से, तो उसमें किस लग्न में आपका जन्म हो रहा है उसके अनुसार से राशि का प्रभाव भी हो सकता है। अब कई बार आप अपनी नाम की राशि देख रहे हैं, उसका प्रभाव कितना है वो आपको समझना पड़ेगा। ज्योतिष की गणनाएं जब कोई विद्वान ज्योतिषी देखता है तो उसके अनुसार से देख के बताता है कि भैया कहाँ कौन सी चीज़ आपके जीवन में फलीभूत हो रही है, चंद्र राशि, सूर्य राशि, लग्न राशि या नाम की राशि। तो इसके लिए आपको बहुत सारी गहन अध्ययन करने पड़ते हैं, बहुत चीज़ समझनी पड़ती हैं, तो उसके अनुसार से आप देखने का प्रयास करें। कई बार कई लोगों के मन में भ्रांति उत्पन्न होती है कि हमारी राशि से हमारा प्रेडिक्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा, क्या आपकी वो राशि ठीक है भी, तो उसके लिए सही रूप से जानने का प्रयास तो करें। हम यहाँ पर अपने इस प्लेटफॉर्म पर इस स्थान के माध्यम से आपके समक्ष चंद्र राशि के माध्यम से और लग्न राशि के माध्यम से चीज़ों को वृहद रूप से बताने का प्रयास करते हैं। उसको आप देखेंगे तो आपके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग आप स्वयं बना सकते हैं। इसके बाद भी आपकी दशाएं, अंतर दशाएं, वो सब भी बहुत बड़ा एक जो प्रभाव है वो जीवन में उत्पन्न करने का योग बनाती हैं। तो ऐसे नहीं कि ज्योतिष को हम बहुत ऐसे ही देख लें, तो आपको कोशिश ये करें, हमने गोचर के दृष्टिकोण से इस राशि फल को आपके समक्ष रखा है और उसको समझें। उसका जो बाह्य रूप है उससे आपको बहुत सारी चीज़ों को सही रूप से ज्ञान प्राप्त करने का रास्ता प्राप्त होगा। उपाय के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें हम इस कार्यक्रम के माध्यम से एक नई व्यवस्था आपके समक्ष उपस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं। आज सबके सब समाज के लोग टूने टोटकों में फंस गए हैं, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। शास्त्र के दृष्टिकोण से यदि पौराणिक मत के अनुसार से देखा जाए तो हमारी हर तिथि का एक विशेष त्यौहार, विशेष उत्सव के रूप में जो शास्त्र में वर्णन कथाओं के माध्यम से मिलता है वो हमें समझना चाहिए। और वो तिथि वार योग के अनुसार से, ग्रह योग के दृष्टिकोण से हमारे ऋषि मुनियों की अद्भुत खोज है और उन्होंने कथाओं के माध्यम से उसका वर्णन हमारे विभिन्न ग्रंथों में, पुराण इत्यादि में समय समय पर, जगह जगह पर करने का सुंदर प्रयास किया है। उससे रहस्य समझ में आएगा आपको कि कौन सी तिथि में, कौन से वार में, कौन से योग में, कौन से ऋतु के अंदर कौन सी चीज़ों को उपयोग करके आप अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। जैसे पूर्णिमा आ रही है, सत्यव्रत होता है, उसके साथ साथ इसके साथ साथ ग्रहों का परिवर्तन जब हो रहा है तो उनका प्रभाव किस प्रकार से होगा, तो उन चीज़ों को यदि शुद्ध रूप से आप समझेंगे तो देखिएगा महत्वपूर्ण परिवर्तन आप स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। ज्योतिष कोई ऐसा साधारण विषय नहीं है कि बहुत आसानी से, जितना ज़्यादा गहन उसके अंदर उतरेंगे उतनी ज़्यादा सूक्ष्म चीज़ें आपको समझने को मिलती दिखाई देंगी। आपको भी स्वयं आश्चर्यचकित होने के प्रभाव बनेंगे कि कैसे इस ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से वो योग आपके जीवन में एज इट इज फलीभूत होते हैं। जब वो फलीभूत होते हैं ना, बिल्कुल जैसा कॉम्बिनेशन बनता है कि 1:1, 1+1 2 ही है तो 2 ही होगा, तो उसके दृष्टिकोण से आप इसको समझ लें। अब एक बात और, बहुत सारे लोगों के मन में एक प्रश्न उठता है कि हमारे भविष्य में जब जन्मपत्री निर्धारित है, जन्मपत्री बिल्कुल समस्या को जो एक बात मानेंगे भविष्य के दृष्टिकोण से एक चार्ट बनकर आया है और उसमें घटना आपके जीवन में लिखी है, तो वो फलीभूत होनी है, तो उसको बदलाव कैसे किया जा सकता है? अरे क्यों नहीं बदलाव किया जा सकता? उपाय रेमेडियल एस्पेक्ट तो है ना। अगर आप समझे, जो जन्मपत्री के फलादेश बना है, जो जन्मपत्री ग्रह योग बना है, किसके कारण से बना है? आपके पूर्व जन्म में अर्जित कर्मानुसार
वो एक लेखा जोखा है, बैलेंस शीट है जो आप पिछले जन्म से लेकर आए हैं अपने कर्म अनुसार, और आपके जन्मकालीन में वो बैलेंस शीट आपके समक्ष आके उपस्थित हो गई। पढ़ा लिखा सीए उस बैलेंस शीट को देखकर कंपनी की स्थिति को बहुत अच्छे से भांप सकता है, और उसके बाद उसने क्या कार्य करना है, उसके बाद आपके पास कितने लायबिलिटीज हैं, कितने आपके पास एसेट्स हैं, उसके द्वारा आप आगे बढ़ने के योग बना सकते हो। तो उसी प्रकार से आपकी जन्मपत्री का भी यही विषय है कि आप लेखा जोखा जो पिछले जन्म से लेकर आए हो, जन्मकालीन जन्मपत्री होती है। उसके बाद गोचर का प्रभाव हर रोज परिवर्तन हो रहा है, आप किस दिशा में कार्य कर रहे हो, किस दिशा में कार्य नहीं जा रहे हो, कौन से अच्छे कार्य कर रहे हो, कौन से खराब कार्य कर रहे हो, तो उसी से तो भाग्य बन रहा है आने वाले समय में। तो ये समझ लीजिए, यदि किसी की कुंडली में कोई अशुभ योग है तो आप सही दिशा में कार्य कर कर गुरु का सानिध्य लेकर परमात्मा की कृपा से उस अशुभ योग को बदल सकते हो। हजारों लाखों लोगों ने बदला है। असंभव से असंभव कार्य आप जीवन में समझकर ठीक कर सकते हो। ऐसे जैसे तुलसी बाबा ने लिखा ना, सकल पदार्थ है जग माही, आगे लिखा कर्महीन पुरुष पावत नाही। तो आप समझे कि ये सुंदर योग जो आते हैं, अभी शनि से बहुत सारे लोग त्रस्त हो रहे हैं। शनि महाराज विशेष तौर पर परिवर्तन की तरफ जा चुके हैं, कईयों के लिए अच्छे हैं, कईयों के लिए खराब हैं। अभी इसी मई के महीने में अमावस्या के दिन, जेठ की अमावस्या के दिन शनि जयंती पड़ेगी। तो शनि जयंती के दिन कहा जाता है कि भगवान शनि की प्रार्थना करें, शनि का उपवास करें, शनि का मंत्र जप करें। हमने अपने आश्रम पे जो शास्त्र में वर्णित व्यवस्था है उसके अनुसार से कार्य करने का प्रयास करते हैं हम। आज क्या है कि शनि की दुकान हर जगह खुल गई है। हर चौराहे पे आप देख लीजिए, एक नया शनि का मंदिर लोग खोल के बैठ जाते हैं और उसके अंदर दुकान के तौर पर, और वहां तेल पे तेल चढ़वाए जा रहे हैं या कुछ और करे जा रहे हैं। शनि की मूर्ति बड़ी से बड़ी करते चले जा रहे हैं। उससे क्या होगा भाई? हमारे आज प्राचीन काल में यदि आप देखें तो संपूर्ण शास्त्र दृष्टिकोण से अगर देखें तो कहीं भी इस प्रकार से शनि की मूर्तियों का लगाने का वर्णन कहीं नहीं मिलता। पंचदेव उपासना, शास्त्र सनातनियों को पंचदेव उपासना और उसके अनुसार से जो वर्णन है उनके अनुसार से उनकी चीज़ करने का शास्त्र में वर्णन प्रयास किया जाता है। लेकिन ये दुकानें जो खुल गई हैं और तेल पर तेल शनि को चढ़वा कर, और वहीं जो उसका कार्य किया जा रहा है, शनि भी महाराज सोचेंगे कि भाई क्या कर रहे हो। हमने शास्त्र में वर्णित तरीकों के अनुसार से इस बार हनुमान चालीसा के 100 पाठ, जो शतबार पाठ पढ़ जो ही छूटई बंद महासुख हुई, हनुमान जी को शनि ने स्वयं आशीर्वाद दिया और उसके अनुसार से हमने ये कार्य करने का प्रयास किया कि आने वाले अभी जो शनि जयंती है उसमें विशेष तौर पर विवेकानंद योगाश्रम में करीब करीब 100 पाठ हनुमान चालीसा के शनि जयंती के दिन किए जाएंगे। शनि ग्रह शांति यज्ञ रखा जाएगा, उसमें शनि स्तोत्र वैदिक मंत्रों के द्वारा, विभिन्न शास्त्र में वर्णित प्रयोगों के द्वारा शनि ग्रह के दुष्प्रभावों को शांत करने के लिए कार्य किया जाएगा। और जेठ का महीना तो वैसे ही बहुत श्रेष्ठ है। जेठ के महीने में क्या हो रहा है देख समझे, इस बार 5 मंगल का योग पड़ रहा है। एक तरह से विश्व को अशांत करने के लिए घटनाएं बहुत व्यापक रूप से आपके समझ घटेंगी। एक बात और समझे, 5 मंगल जेठ के होते भी बहुत कई बार शुभ बहुत हैं, क्योंकि बुढ़वा मंगल माने जाते हैं। कहा जाता है कि जेठ के महीने के मंगल के दिन ही भगवान राम को सबसे पहले भगवान हनुमान जी को भगवान राम के दर्शन हुए थे। तो इसलिए इस मंगल को, जो जेठ में पड़ने वाले मंगल है, बुढ़वा मंगल कहा जाता है। तो हम विवेकानंद योगाश्रम में इन पूरे बुढ़वा मंगल पर जितने भी मंगल पढ़ेंगे, बुढ़वा में 5 मंगल पढ़ेंगे, उनमें सुंदरकांड का सुंदर पाठ करें। आप भी करें। देखिए ये सुंदर रूप से हनुमान जी को प्रसन्न करने का प्रयास करें। और सुंदरकांड अपने आप में समस्त जो कष्ट हैं उनको निवारण करने का योग बनाता है। इस भवसागर से पार करने का, भगवान के नाम के उस प्रभाव को यान बनाकर बिना किसी माध्यम से इस भवसागर से पार करने का सुमार्ग जो है वो सुंदरकांड का पाठ बनाता है, भगवान की आराधना बनाती है। तो कोशिश करें इस रूप से इन समस्त रहस्यों को समझने का प्रयास करें, टोटकों में न फंसे। तो हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष उन समस्त शास्त्र विदों के अनुसार, शास्त्र की बातों के अनुसार से, पौराणिक वैदिक ज्योतिष के अनुसार से उन प्रभावों को आपके समक्ष रखते हैं। इन सब चीज़ों को गहन चिंतन करें, अध्ययन करें, आवश्यक रूप से समझने का प्रयास करें। देखिए मन में ना आशंका और संशय उत्पन्न करना बहुत आसान होता है। मन को नास्तिकता की तरफ ले जाना तो अपने आप ही भाग जाएगा, लेकिन उस विश्वास को जगाने के लिए आपको बहुत लाखों प्रयास करने पड़ते हैं। इसलिए अपने विश्वास को उस परमात्मा चरण से न डिगने दें। जीवन के कष्ट हैं, वो कष्टों का कोई ना कोई कारण है। इस बिना कारण के तो कुछ भी आपके जीवन में नहीं होता है। और ज्योतिष, भारतीय संस्कृति के शास्त्र उसको प्रमाणित करते हैं, समझाते हैं कि किस कारण से आपके जीवन में क्या घटनाएं घटने के योग बने। तो आप सत्य समझ लें,
इस हमारे शास्त्रों में हर प्रश्न का जवाब दिया गया है। हर प्रश्न का जवाब देने के लिए परमात्मा स्वयं उपस्थित हुए। देखिए, एक बार कथा आती है, भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण से पूछा कि महाराज, मैंने अपने 100 वर्षों के पिछले जन्म में मुझे याद है कि मैंने कोई भी एक छोटा सा भी अपराध कार्य नहीं किया जिसके कारण से ये बाण शैया पर मुझे लेटने का प्रयास पड़ा। बाण शैया पर योग ऐसा बना कि मुझे बाण शैया पे आना पड़ा, ऐसा कौन सा कारण बना? तो भगवान ने उसका भी जवाब दिया। तो शास्त्र में आप समझें कि आपके समस्त प्रश्नों का जवाब है, लेकिन विश्वास के साथ जवाब उसका दिया जा सकता है कि जो शास्त्र मत के अनुसार से हो। तो इसलिए व्यंग्यात्मक तौर पे जो प्रश्न उत्पन्न होते हैं तो उनका तो कोई जवाब नहीं है। तो इसलिए आप शास्त्र के दृष्टिकोण से इन समस्त विवेचनाओं को जो हमने ग्रह गणनाओं के आपके समक्ष उपस्थित किए उन सबको समझें। आपका ज्योतिष विज्ञान, भारतीय संस्कृति का ज्योतिष विज्ञान अनादिकाल से भगवान की प्रेरणा से उत्पन्न किया गया है और हम सबके कल्याण के लिए उत्पन्न किया गया है। उन सब के सुंदर रहस्यों को हम समझकर अपने जीवन में सुख की तरफ, कल्याण की तरफ, परमात्मा के चरणों की तरफ अपने आप को उद्धृत करने का, आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो बहुत शुभ होगा, कल्याण के योग बनाना दिखाई देगा। तो इस वास्तविक जीवन के सत्य चरित्र की तरफ आपको प्रेरित करने के लिए योग ज्योतिष शास्त्र बनाया गया है। तो आप सब अपनी जन्मपत्री को अच्छे से विश्लेषण कराएं, जीवन में समय को समझें। बड़े भाग्य मानुष्य तन पावा, ये भाग्य से मनुष्य तन प्राप्त किया है, ऐसे ही मत गवाइए इसको कि कुछ नहीं होता। क्योंकि कई लोग परेशान होकर कई बार कहते हैं अरे सब बकवास है, कुछ नहीं होता। अरे बिल्कुल, इस संसार में कुछ भी बकवास नहीं है। इस संसार को परमात्मा ने रचा है तो किसी कारण से रचा है। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। इसलिए हम अपने उस मंतव्य को भूल चुके हैं, उस कारण को भूल चुके हैं। तो हम अपने आपके जीवन में जो भी प्रश्न उठ रहे हैं चिंता ना करें। आप हमारे आश्रम पर रविवार को एक आश्रम में जनरल प्रोग्राम करते ही हम लोग, और उसमें सब लोग आकर बैठ सकते हैं, कोई फीस नहीं चार्ज की जाती है। रविवार के दिन यज्ञ में आकर बैठिए, वो सुंदर भंडारा होता है, बड़ा विशाल भंडारा होता है। नित्य प्रति करीब पिछले 50-40 सालों से आश्रम पर यज्ञ की व्यवस्था है। 8 घंटे नित्य प्रति माँ भगवती के सानिध्य में दुर्गा जी का जो शिवविग्रह 1947 में पाकिस्तान से लाया गया, वो आज हमारे आश्रम पे प्रतिष्ठित है। उन्हीं के सानिध्य में, उन चमत्कारी 500 साल पुरानी भगवती के दिव्य प्रतिमा के सानिध्य में सदगुरु आचार्य श्री केशव देव जी, हमारे पिताजी की प्रेरणा से वो यज्ञ स्थल का, भगवती के मंदिर का निर्माण हुआ। और महाभगवती के सानिध्य में आज विभिन्न भारतीय शोध का विज्ञानों के ऊपर शोध किए जाते हैं, चाहे वो मंत्र विज्ञान है, चाहे वो यज्ञ विज्ञान है, चाहे वो भारत का योग विज्ञान है, चाहे आयुर्विज्ञान है। और पूरा बड़ा संस्थान आश्रम की तरफ से निर्माण किया गया है। करीब करीब 50 से 60 पुस्तकें जो भारतीय संस्कृति पराविज्ञान के ऊपर, पराविज्ञान के रहस्यों को वर्णित करती हैं, वो हमारे आश्रम के द्वारा प्रकाशित की गई हैं। और आपके प्रश्नों का समाधान देने के लिए तो ज्योतिष की समस्त व्यवस्थाएं भी आश्रम पर की गई हैं और समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम रहते हैं। और जेठ के पूरे 5 मंगलवार पर सुंदरकांड का पाठ भी रहेगा। शनि जयंती का, जैसे हमने आपको बताया, बड़ा विशाल कार्यक्रम मई के अंतिम में व्यवस्था की गई है। 28 मई को जो सुंदर कार्यक्रम रहेगा मंगलवार के दिन, आप उसमें पूरी तरह से भाग लेकर इन समस्त अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए व्यवस्था बना सकते हैं। और बहुत सारे लोगों का एक प्रश्न और रहता है कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, तो आप आइए, स्वागत है। विवेकानंद दिल्ली में, मैं बाहर जाना बहुत मुश्किल हो पाता है हमारे लिए, दिल्ली से बाहर निकलना, तो आप आइए विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में। और महीने के पहले रविवार के दिन एक व्यवस्था हमने विशेष तौर पर करी हुई है कि जिनके भी कोई प्रश्न का समाधान चाहते हैं तो विवेकानंद योगाश्रम में सुबह 8 बजे से लेकर सुबह 11 बजे के बीच में आप उस यज्ञ कार्यक्रम में आकर हमसे प्रत्यक्ष रूप से मिल सकते हैं, सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी प्रश्न होगा उसका छोटा मोटा जवाब जो भी होगा वो आश्रम की तरफ से उस समागम के अंदर व्यवस्था दी जाती है, कोई फीस नहीं चार्ज की जाती। तो आप सब आइए, और उस दिन तो कम से कम एक दिन रविवार के दिन रखा हुआ है इन समस्त व्यवस्थाओं के लिए, आप उस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। हाँ, बाकी दिन आपकी पर्सनल अपॉइंटमेंट्स भी लेकर आप अपने पर्सनल कंसल्टेशंस को प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए नंबर्स फ़ोन पे, स्क्रीन पे चल रहे हैं। आप अपने नाम से, बहुत सारे कष्ट होते हैं जीवन में, कभी कोई स्वास्थ्य की संबंधी समस्या है, महामृत्युंजय मंत्र है, विभिन्न कोई कष्ट हो गया है, किसी ने कोई तांत्रिक प्रयोग हो गए हैं, कुछ और हो गए हैं, किसी प्रकार के कष्ट चल रहे हैं, या विभिन्न उत्सव है, लोग अपने जीवन में महालक्ष्मी के यज्ञ कराना चाहते हैं,
भगवत शत्रुओं को शमन करने के लिए बगलामुखी इत्यादि, महाकाली इत्यादि के यज्ञ कराना चाहते हैं, या कोई बहुत सारे जीवन में कष्ट चल रहे हैं उनकी निवृत्ति के लिए बहुत सारे और यज्ञ इत्यादि, बहुत सारे प्रोसेस जो शास्त्र में वर्णित हैं, उन सब की व्यवस्था रहती है। आप अपनी समस्त समस्याओं का समाधान के लिए, प्रश्नों के समाधान के लिए फ़ोन नंबर्स जो दिए उन पर व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आश्रम से जुड़ें। धन्यवाद।